नमस्कार। चलिए आज भारत में हो रही दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को समझते हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़ा राज्य का बजट और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। ये दोनों मिलकर हमें दिखाते हैं कि कैसे देश की आर्थिक नीतियां और एक इंसान के व्यक्तिगत अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं इस विशाल आंकड़े से 4.26 लाख करोड़ रुपए। ये केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए दिया गया कुल पैसा है। ये एक ऐसी रकम है जो वाकई में राज्य के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम पहले बजट की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों और संस्कृति के लिए क्या हो रहा है, और फिर हम बात करेंगे गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और उसके एक्शन प्लान की। तो सबसे पहले ये बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में उत्तर प्रदेश के लिए फंडिंग में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी का संकेत है, जिसका सीधा मकसद है कि राज्य के हर सेक्टर में विकास की एक नई रफ्तार लाई जाए। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले राज्य के हिस्से में करीब 34,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब ये उछाल आया क्यों? इसकी मुख्य वजह है केंद्रीय टैक्स में राज्य का हिस्सा बढ़ना और केंद्र सरकार की योजनाएं, जो मिलकर विकास को एक जबरदस्त पुश देती हैं। अब सवाल ये है कि इस बड़े बजट का एक बड़ा हिस्सा जा कहाँ रहा है? तो जवाब है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो इस पूरे क्षेत्र में सफर करने और व्यापार करने का तरीका ही बदल देंगे। चलिए देखते हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ दो बहुत बड़े हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो रही है। एक दिल्ली को आध्यात्मिक नगरी वाराणसी से जोड़ेगा और दूसरा वाराणसी को सिलीगुड़ी से, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है। ये सिर्फ सफर को तेज नहीं करेगा, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों को आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर भी नजदीक लाएगा। सोचिए, इन प्रोजेक्ट्स में कितनी बड़ी क्षमता छिपी है। ये कॉरिडोर न सिर्फ यात्रा का समय कई घंटे कम कर देंगे, बल्कि टूरिज्म, व्यापार और पूरे क्षेत्र के विकास को भी एक नई गति देंगे। इससे उत्तर प्रदेश सचमुच देश की कनेक्टिविटी के एक बड़े सेंटर के रूप में उभरेगा। और बात सिर्फ रेल की नहीं है, जल मार्गों पर भी उतना ही ध्यान है। वाराणसी में एक नई शिप रिपेयर सुविधा बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट गंगा वाटरवे को मजबूत करेगा, व्यापार को आसान बनाएगा और हाँ, हजारों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगा। लेकिन देखिए, विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं होता है ना। ये बजट उतना ही ध्यान मानव विकास पर और हमारी शानदार सांस्कृतिक विरासत को बचाने पर भी दे रहा है। यहाँ हम एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देख सकते हैं। एक तरफ महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय कारीगरों के प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और साथ ही स्वास्थ्य और शहरी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है। और हाँ, अपनी जड़ों को भी नहीं भूला जा रहा। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और महाभारत काल का ऐतिहासिक शहर हस्तिनापुर, इन जैसी जगहों को और बेहतर बनाने की योजना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत को समझ सकें और उससे जुड़ सकें। चलिए, अब इस बड़ी आर्थिक तस्वीर से हटकर एक बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे पर आते हैं, मानव गरिमा पर। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। अदालत की ये एक लाइन ही पूरे मामले की जड़ तक पहुंच जाती है कि गरिमा कोई किताबी या हवाई बात नहीं है। इसका असली मतलब तब है जब ये लोगों की जिंदगी में असलियत में दिखे, ताकि लोग बिना किसी अपमान के जी सकें। ये पूरा मामला मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट यानी एमएचएम पर केंद्रित था, और कोर्ट ने बहुत साफ किया कि ये सिर्फ साफ सफाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये शारीरिक स्वायत्तता, स्वास्थ्य और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी के बड़े अधिकार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इसके गंभीर नतीजों पर रोशनी डाली। एमएचएम सुविधाओं की कमी, लड़कियों और महिलाओं के आर्टिकल 21 यानी गरिमा के साथ जीने के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये उनकी पढ़ाई में एक ऐसी रुकावट डालता है जिसे दूर करना हमारे संविधान के अनुसार सरकार का कर्तव्य है। तो इन जरूरी बातों को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करके नहीं रुका। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और कार्रवाई करने योग्य प्लान भी दिया है। ये कदम मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं।
इसका मकसद ये पक्का करना है कि स्कूलों में सिर्फ टॉयलेट ही न हो, बल्कि मासिक धर्म को गरिमा के साथ मैनेज करने के लिए जरूरी सामान और सपोर्ट भी हो, ताकि किसी भी छात्रा की पढ़ाई इस वजह से न छूटे। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम भविष्य के लिए इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उस भविष्य की नींव में हर एक नागरिक की बुनियादी गरिमा को भी उतनी ही प्राथमिकता मिले और उसकी रक्षा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।